पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। अब केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम दलों को बुलाया। उसमें बैठक में संजय सिंह जी मौजूद थे। संजय जी, क्या बताया गया, क्या जानकारी साझा की गई? देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने हम सबको जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पे पाकिस्तान के हमला किया गया था भारतीय सेना के द्वारा और 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी शामिल हो रहे हैं जी। उसमें अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी शामिल हो रहा है। तो तमाम बातें वहां पर रखी गई कि जिस तरह से पुंछ और राजौरी में हमले हो रहे हैं, वहां पे हमारे निर्दोष 15 नागरिक मारे गए, गुरुद्वारे पे हमला हुआ। तो सरकार ने आश्वस्त किया है कि हर सिचुएशन पे उनकी नज़र है, सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। होशियारपुर, अमृतसर और जलंधर में जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई उसको न्यूट्रलाइज किया गया है, ये भी रक्षा मंत्री जी ने बताया। तो पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना के साथ है और हम सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि आतंकवादियों का समूल नाश हो। रक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब किस तरह की उम्मीद करते हैं, क्या कदम उठाया जाना चाहिए? बस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा तो टारगेटेड एम है कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और पाकिस्तान ने अब ये साबित कर दिया, जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए, कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है। जो प्रतिबंधित आतंकवादी हैं उनके साथ खड़ी हुई है पाकिस्तान की सरकार। मेरे साथ में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हैं। क्या स्टैंड रहा कांग्रेस ने? जो सवाल थे आपके जिलों में उसके जवाब मिल पाया कुछ? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था कि आतंकवाद के ऊपर करारी चोट होनी चाहिए और आतंकवाद के ऊपर भारतीय सेना के जज्बे को, हौसले को सलाम के उन्होंने करारी चोट करने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके आतंकी अड्डों को तबाह करने का काम किया। इसके लिए भारतीय सेना को सलाम है और भारतीय सेना को बधाई है। और निश्चित रूप से हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए हमें जो एक्शन लेना पड़े हमें वो लेना चाहिए। एक आपका पोस्ट भी वायरल है, इसमें आप कह रहे हैं कि कौन कौन मारा गया, यही पता लग जाए तो थोड़ी और तसल्ली हो जाए। सुबह को 6 बजे अगर कोई आकर के मुझसे पूछेगा और जब तक कुछ नहीं हुआ और मेरे दिल में दर्द है और मैं ये तक कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले चलो, हम चलेंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे भी अगर लड़ना पड़ेगा। तो हम शहादत को चूमने वाले लोग हैं। तो जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है उनके कातिलों को सजा मिले, उसका पता चल जाए तो बहुत अच्छा। और पता चल गया एक आतंकी का पूरा परिवार, उसको दर्द का एहसास होगा कि परिवार को खोने का दर्द क्या होता है। आप इस ऑपरेशन को लेकर सेना को बधाई भी दे रहे हैं, इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके ही पार्टी के नेता हैं उदित राज, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा है, सेकुलर नहीं नजर आता। अरे बेकार की बात है, इधर उधर की बात से क्या फायदा। आतंकवाद पर चोट होनी है, ऑपरेशन का नाम आप कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे वक्त में उनकी बात ठीक है क्या? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा खबरें भी आ रही हैं कि कुछ जगह पर मेरठ में कुछ लोगों ने डीपी लगाई है पाकिस्तान की, उन पर कार्रवाई भी की गई। ऐसे नमक हराम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे देश का खाएंगे, हमारे देश में रहेंगे और हमारे देश को बुरा कहेंगे, ऐसे नमक हराम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोई जमी है एमएम से, वो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए अगर मुसलमानों को सत्ता मिल जाए तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। हर वक्त हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो भाई? हर वक्त हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो? ये बताइए कि अभी जो कुछ हुआ है उससे आप संतुष्ट है और कार्रवाई चाहते हैं भारत सरकार से? मैं चाहता हूं आतंकवाद का समूल नष्ट हो, आतंकवाद की जड़ समाप्त हो, बस। बिल्कुल। तो आतंकवाद की जड़ एक से उसे खत्म करना होगा, तभी जो है आतंकवाद पर लगाम लगेगी, वरना इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। और इस कार्रवाई के साथ में कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितेंद्र भारती ने, भारतवर्ष, दिल्ली।